अब देखिए बेटा, जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं मॉलिक्यूल्स विद मेटल, विद सेंट्रल मेटल एटम। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है, तो देखो, हमने इस तरह के फॉर्मूले नहीं लिखे, है ना। हमने हमने +1 तक केमिस्ट्री पढ़ी है, बट हमने कभी भी फॉर्मूले लिखते हुए इस तरह की ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया। अब आप देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दिख रही हैं। तो अगर कोई फॉर्मूला इस तरह से लिखा हो विद स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये स्पेशल कंपाउंड्स हैं, कुछ अलग तरह के कंपाउंड है, जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो पहली बात तो ये। अब अभी तो ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिख दिए हैं आपको दिखाने के लिए। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हमें कुछ डेफिनेशन सीखनी है, कुछ टर्म सीखनी है, क्योंकि हमने इस तरह के फॉर्मूले तो पहले पढ़े ही नहीं है। हमने तो नॉर्मल फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, आपका डबल सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, इस तरह के हमने पढ़े हैं। मतलब इस तरह के ब्रैकेट वाले हमने इस चैप्टर से पहले फॉर्मूले नहीं पढ़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ नई टर्म्स भी सीखनी पड़ेंगी। तो देखो क्या किया मैंने मैंने इसी तरह का एक फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, ये पूरा फॉर्मूला। अब मैंने आपको समझाना है इसमें किसको क्या कहते हैं। देखो, ये जो ब्रैकेट, ये जो पूरा कंपाउंड है, पूरे कंपाउंड को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये पूरा, दिस ऑल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पूरे का पूरा। इसमें से जो ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें होती है ना, जैसे K4, चाहे राइट साइड पे हो या लेफ्ट पे हो, कहीं पे भी ब्रैकेट से बाहर, इसे हम कहते हैं आयनाइजेबल पार्ट। और जो ये ब्रैकेट के अंदर है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ब्रैकेट के अंदर दो चीजें होंगी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इनके अंदर दो चीजें होती है हमेशा। एक होगा मेटल, जिसे हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। और मेटल के साथ में जो भी मॉलिक्यूल होंगे या आयन होंगे, जो भी होंगे, उन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स वो मॉलिक्यूल हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ। तो अब हमें ये पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स का है क्या, उसकी कुछ टर्म्स हैं, ये क्या है। तो फिर से देखिए, इस तरह की ब्रैकेट में हमें कोई भी फॉर्मूला मिले तो हम इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ब्रैकेट से बाहर, ये पूरा पूरा है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ब्रैकेट से बाहर वाली चीज को आयनाइजेबल पार्ट, और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, दो ही चीजें होती हैं, सेंट्रल मेटल और लिगेंड। आप इस चीज को ध्यान से समझें और इसको नोट कर लें। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर मुझे लिखना हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, तो हम शॉर्ट में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, इसी कंपाउंड को अगर मुझे शॉर्ट में लिखना होगा ना, तो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट डाल के एम लिख देंगे और एल लिख देंगे। एल मतलब लिगेंड, एम मतलब मेटल। सेंट्रल मेटल को एम कहते हैं, लिगेंड्स को एल कहते हैं, और ये 6 बार है तो L6 लिख देंगे इस तरह से। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, कि इस तरह से ब्रैकेट लगाया, एम लिख दिया, एम कैन बी एनी मेटल, एल कैन बी एनी लिगेंड। तो इसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। अब ये जो ब्रैकेट से बाहर है, तो ब्रैकेट से बाहर वाली चीजों को हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये ब्रैकेट से बाहर है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं K4, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाले को शॉर्ट में लिखने का तरीका बता दिया मैंने, ब्रैकेट से बाहर वाले को ऐसे कर दो K4ML6, एम मतलब मेटल, एल मतलब लिगेंड। तो अब यहां से भी वही चीज क्लियर हो गई कि मेन है हमारा ये ब्रैकेट के अंदर वाला, पूरे को हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर दो ही चीजें हैं, मेटल एंड लिगेंड। चलिए नोट कीजिए बेटा जल्दी। चलिए, अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि भाई कोऑर्डिनेशन में क्या टर्म्स हैं। अभी थोड़ी सी हमें टर्म्स पता चल गई। अब चलते हैं धीरे धीरे डिटेल में आगे। अब आ जाओ आगे। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन आती है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब आप देखो, मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखी हैं, देखिए ध्यान से। ये वाला कॉम्प्लेक्स देखिए और ये वाला कॉम्प्लेक्स देखिए। ये आयन की फॉर्म में है ना, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो ना, तो इसे कॉम्प्लेक्स आयन कह देते हैं, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे ये वाला है, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने कितने एग्जांपल दिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आयन नहीं है तो इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
इसे इसमें भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पे देखोगे तो पॉजिटिव लगा है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बट आयन की फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स आयन। समझ में आ गया ना। इसी तरह यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा है, तो इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बट अगर कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा हो तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है, बट आयन की फॉर्म में है तो कॉम्प्लेक्स आयन कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मेटल है, सीओ इज योर मेटल, कोबाल्ट। मेटल के साथ लिगेंड है। हाउ मेनी लिगेंड्स आर अवेलेबल, सी, कितने लिगेंड्स दिख रहे हैं आपको बेटा यहाँ पे, कितने, 6। 6। अब ये जो 6 लिगेंड्स हैं, दे आर सेम और डिफरेंट, बताइए, दे आर सेम और लिगेंड्स और सर डिफरेंट, सेम। सेम। तो जब सेम हो तो सेम को कहते हैं होमोलैप्टिक। सो दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। तो डेफिनेशन लिख लीजिए खुद ही, यहाँ से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये एग्जांपल लिखो और सीधा लिखो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या होता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स? दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स which have same type of ligands। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल है, मेटल के साथ लिगेंड्स दिख रहे हैं। अब ये लिगेंड्स सेम तरह के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, चेक करो। हेयर लिगेंड्स, यहाँ पे तो NH3 था 6 बार, यानी ऑल आवर सेम। यहाँ पे NH3 4 टाइम है, Cl2 2 टाइम है, यानी दे ऑल आर सेम और डिफरेंट। हाँ जी बताइए, लिगेंड्स आर सेम और सर डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट। तो जब लिगेंड्स डिफरेंट तरह के हों उसे हम कहते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो कॉपी में हम क्या लिखेंगे, कॉपी में हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, उसमें ये एग्जांपल लिखेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स। फिर अगली हेडिंग डालेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये एग्जांपल लिखेंगे। फिर नीचे 2 लाइनें लिखेंगे, दीज आर द complex compounds in which different types of ligands are present or making coordinate bond with central metal। तो जो ये ligands है ना, ligands को हम donor atom भी कहते हैं, ligands are also called donor atom, metal के साथ ligand है। ये ध्यान रखना, ये है CO, कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, C भी कैपिटल में हो और O भी कैपिटल में हो तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अदरवाइज दिस इज कोबाल्ट। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो जरा एक बार समझो क्या होता है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखिए, देखो, अगर किसी ने, अगर हमने फॉर्मूला लिख दिया इस तरह से या हमने लिख दिया इस तरह से, तो इन दोनों में फर्क है। अगर मैंने इस तरह से लिखा, फर्स्ट लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो ये कोबाल्ट है, दिस इज कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। जैसे Na होता है तो N कैपिटल A छोटा, तो ये अकेला सोडियम बना। अब ये CO है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्क समझ जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो कई बच्चे ना ऐसे लिख देते हैं, ये ध्यान रखना, ऐसे लिखना है। मेटल होगा तो ऐसे लिखना है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ऐसे लिखना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। चलिए अब इसको नोट कीजिए, नोट करके डन बोलिए जल्दी से। यस, अब हम इसमें चल रहे हैं आगे, और आगे देखते हैं। अब वो जो पीछे थोड़ी डेफिनेशन बताई थी, अब उसी को समझेंगे। तो देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला आ गया K4FeCN6। तो ये फॉर्मूला किस चीज का है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है? अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। These ions or molecules are bonded to metal atom or ion by coordinate bond। अब कोई मान लो आपसे पूछ ले भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन दो, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन है। क्या है कि आप एक फॉर्मूला लिख दीजिए इस तरह से, उसके बाद लिख दीजिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन सेंट्रल मेटल एटम, एंड ये मेटल पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा या न्यूट्रल जुड़ेगा, इस तरह से ऑपोजिटली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। These neutral molecules are called ligand and these ligands make coordinate bond with the central metal atom। सो लो जी, अब ये डेफिनेशन आ गई कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डेफिनेशन ही आ गई यहाँ पे एग्जांपल के साथ। यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये किस चीज का बना हुआ है, अगर हम इसी को सिंप्लीफाई कर दें तो देखो फिर से ये वही चीज रिपीट होगी, FeCN6। तो ये मेटल है, ये मेटल है, और मेटल के अलावा जो भी होगा इसे हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स। मेटल का सिंबल M लेंगे, लिगेंड का सिंबल कैपिटल L लेंगे, या AB ले लो, AB भी ले सकते हो, L से मतलब क्लियर हो गया, AB भी ले सकते हो। और इस फॉर्मूले को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं K4
Ml6 या A6, अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो तो ए बी नाम ले लो। तो इसी फॉर्मूले को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन सेंट्रल मेटल एटम, ये M को बोला हमने सेंट्रल मेटल एटम, एंड आयन सराउंडेड बाय नंबर ऑफ ऑपोजिट, मतलब इस मेटल के साथ ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा इसका चार्ज इसके ऑपोजिट होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होता है, क्योंकि इससे बॉन्ड बनाना है इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और न्यूट्रल हो सकता है, ये दो चीजें हो सकती हैं। इससे इसमें जो जो भी लिगेंड्स जितनी बार है उसका नंबर दिखा दिया हमने, तो वो नंबर ऑफ लिगेंड्स आ गए यहाँ पे। इसी में एक टर्म सिखाऊंगा जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, लिट्रॉन। चलिए इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, ये अभी रिपीट हो गया क्योंकि जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो ये डेफिनेशन के साथ आ गया। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेनली दो चीजों का है, मेटल एंड लिगेंड। अब आ जाओ आगे। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला लिख दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब दिस इज नॉर्मल कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने अभी तक जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी है, हमने इस तरह के फॉर्मूले पढ़े हैं, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, है ना, डबल सॉल्ट हमने पढ़ लिया, मोहर सॉल्ट जिसे कहते हैं, तो वो भी इसी तरह के फॉर्मूले आते हैं, बट इस तरह की ब्रैकेट नहीं पढ़ी। अब फर्क क्या है, हम इसको क्यों कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं? देखो, कॉपर सल्फेट को पानी में डालो, जब आप कॉपर सल्फेट को पानी में डालोगे तो ये टूट के आयंस बना देता है। अब आपने इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डाला, देखो क्या होगा, जैसे ही आपने इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डाला तो जो ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें हैं ना, सिर्फ उसी के आयंस बनेंगे, ब्रैकेट की अंदर वाली चीजों के आयंस बन ही नहीं रहे हैं। और आप यहाँ पे टेस्ट लगा लो आयरन का या साइनाइड का, वो टेस्ट भी नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका बिहेवियर ही कॉम्प्लेक्स तरह का है, अलग तरह का है। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को पानी में डालो, आयंस बन गए, कॉपर का टेस्ट लगाओ मिल जाएगा, सल्फेट का डिटेक्शन टेस्ट लगाओ मिल जाएगा। बट ये जो आपका कंपाउंड है, इसमें आयरन है, साइनाइड है, इसको पानी में डालेंगे तो ये टूट के आयंस ही नहीं बनाएंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें टूटती ही नहीं है, और इसका टेस्ट भी नहीं मिलेगा। आयरन का टेस्ट लगाओ, एब्सेंस शो करेगा। सो इसलिए इसको हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है जी। अब देखो, जैसे अब यहाँ पे अब ये कंपाउंड देखो जरा ध्यान से, ये एक नॉर्मल बताया, अभी टाइम दूंगा नोट करने के लिए, अभी एक नोट और देखो। NaCl को पानी में डालोगे तो NaCl टूटेगा तो पहले वाला पॉजिटिव होता है, हमने सीखा हुआ है ना, तो पहला बिग फॉर्मूले में जो भी पहला हमारा एटम या मॉलिक्यूल होगा वो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। इसी तरह कैल्शियम में पहला पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी ओबे हो रहा है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स को पानी में डालूंगा तो ब्रैकेट से पहले जो भी होगा ना वो पॉजिटिव हो गया, और ब्रैकेट बाद में है तो पूरी ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ उल्टा हो गया ना इसके, कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाद में है तो ब्रैकेट पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गया। मतलब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैटायन और अनायन का कैसे पता लगाओगे। सो देखो क्या होता है, जब भी आप किसी सॉल्ट को पानी में डालते हो तो जो पहला फॉर्मूला लिखा होता है ना, दैट इज कैटायन, और दूसरा अनायन होता है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स को पानी में डालेंगे तो कॉम्प्लेक्स से पहले जो होगा वो कैटायन है, बाद वाला एनायन है। इसी तरह इसको डालो, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट पहले है बाद में ये है, तो बाद वाला नेगेटिव और पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें आइडेंटिफिकेशन आ जाए कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो कैटायन किसको लेना है, एनायन किसको लेना है। जो पहले होगा, जो पहले है, जैसे सोडियम पहले तो कैटायन, कैल्शियम पहले तो कैटायन, के पहले तो कैटायन, ये ब्रैकेट पहले है, ये पूरी ब्रैकेट पहले है तो ये पूरी ब्रैकेट कैटायन, यहाँ पे ब्रैकेट बाद में थी तो एनायन। मतलब जो पहला फॉर्मूला है वो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अगर ब्रैकेट पहले होगा तो कैटायन और ब्रैकेट बाद में होगा तो एनायन। चलिए नोट कीजिए, ये डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो नेक्स्ट पेज पे वही है कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, हमने पानी में डाला तो टूट के ये बनेगा। अब यहाँ पे वही चीज जो मैं शुरू में बताई थी कि ब्रैकेट से जो बाहर होगा उसके आयंस बनेंगे, ब्रैकेट के जो अंदर होगा उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस पूरे को। और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, मेटल, सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड। तो इसको ड्रॉ नहीं करना दोबारा, ये रिपीट किया मैंने जानबूझ के। अब देखो यहाँ पे ये कैटायन वाला पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूं ना, समझो, तो ब्रैकेट से पहले वाला ये है आपका कैटायन और ये पूरा ब्रैकेट माइनस वाला हो गया तो ये हो गया अनायन। तो बस ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे अनायन
कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Cl नेगेटिव, अब ब्रैकेट पहले है यानी ये ब्रैकेट पॉजिटिव वाला हो गया, अब ये बाद में है तो ये नेगेटिव वाला हो गया, ये यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी लगा ही हुआ है, तो यानी कटायन, अब ब्रैकेट है एनायन, ये तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा ड्रॉ नहीं करना, यहाँ पे बस मैंने प्रिंटेड फॉर्म में दिखा दिया, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पे क्या बताया, जो मैं अभी आपको बता के आया, डबल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, देखो मैं आपको क्या बता के आया अभी थोड़ी देर पहले, अभी मैं आपको बता के आया कि जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को अगर हम पानी में डालेंगे तो कॉपर 2+ एंड सल्फेट बनाएगा, इनको हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। और आपने +1 में डबल सॉल्ट भी सीखे हैं, डबल सॉल्ट में कौन से हैं, कार्नेलाइट जिसमें 2 सॉल्ट्स का मिक्सचर है, फिर मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट अगर लास्ट ईयर आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना, मोहर सॉल्ट, पोटैश एलम, ये वर्ड यूज करते हैं, आपकी लैब मैनुअल में भी ये वर्ड यूज होता है। अब आप देखो ये डबल सॉल्ट है, मतलब नॉर्मल इसी सॉल्ट की तरह है, मगर हम इनको पानी में डालेंगे ना इन सब के आयंस बन जाएंगे, बट इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालेंगे तो उसके आयंस नहीं बनते, तो इस पेज को भी नहीं लिखना है, ये एक तरह से रिपीट हो गया। बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स इन स्टोइचोमेट्रिक रेशियो। मतलब क्या है कि अगर हमने ये वाला सॉल्ट बनाना है डबल सॉल्ट, और ये मोहर, ये अपना कॉम्प्लेक्स, तो इसमें हमें 2 या 2 से ज्यादा अपने कंपाउंड्स की को हम कंबाइन करते हैं स्टोइचोमेट्रिक रेशियो। अब क्या होता है, however differ in the fact that double salts such as, ये example है potash alum etc., dissociate into simpler ions completely when dissolved in water. However complex ions such as FeCN6 और K4 से बना है do not dissociate into Fe2+ और Cn। तो ये बिल्कुल वही बात कर रहा है कि मैं यहाँ पे ना एग्जांपल देता हूँ, देखो डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट है FeSO4, इसको नोट नहीं करना दोबारा, ये रिपीट हो गया है, बस थोड़ा यहाँ पे सॉल्ट एक बार मैं दिखा दूं, ये हो गया 2SO4.6H2O, इसे कहते हैं डबल सॉल्ट, क्यों, क्योंकि 2 सॉल्ट है, आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 2 सॉल्ट का मिक्सचर डबल सॉल्ट। और हमारा कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। क्या किया, इन दोनों को हमने पानी में डाला, जब हम दोनों को पानी में डालेंगे तो यहाँ पे Fe का आयन बनेगा, सल्फेट के आयन बनेंगे, अमोनियम के आयन बनेंगे, है ना, ये आयंस बनेंगे। बट यहाँ पे हम पानी में डालेंगे तो सिर्फ K4 का आयन बनेगा, और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज का तो आयन बनेगा ही नहीं, CN6, और ये हो जाएगा हमारा -4। देखो क्या होता है, जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो ये 4 इधर चला गया, इधर कुछ भी नहीं है 1, तो 1 इधर आ गया, तो +1। जैसे हमने 9th में नहीं सीखा है कि Mg के ऊपर 2+, क्लोरीन के ऊपर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या फॉर्मूला बनता है, MgCl2। तो ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स है, 4 है तो ये 4 इधर, ये माइनस वाला, ये इधर कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 इधर, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाले के आयंस नहीं बने, बाहर वाले के बन गए, यहाँ डबल सॉल्ट में हर चीज का ही आयन बन गया। तो बस इसी ये डिफरेंस है एक बेसिक, और ये डिफरेंस कई बार पूछ भी लेते हैं भी, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस बताइए, तो जो आपको समझाया बस आप इस तरह से लिख देना, कुछ नहीं है खास, और ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में। अब आ जाए यहाँ, अब आता है यहाँ पे हमारा डेफिनेशन, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, देखिए, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है कि जैसे मान लो मैंने कोई फॉर्मूला लिखा, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो मैं कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखता हूँ, सिंपल फॉर्मूला ML6, और यहाँ कर देता हूँ -4। तो ये ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ब्रैकेट के साथ वाला सारा, इसे हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या नाम देते हैं इसको, समझते जाओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या हम इसको नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, आयन होगा तो कोऑर्डिनेशन आयन कह दो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयन, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, बस यही चीज है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी constitutes central metal ion or ion bonded to a fixed number of ions or molecules। लिखिए डेफिनेशन, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो आप बताइए they consist of metal and ligands, बस they consist of
सिंपल डेफिनेशन, मेटल्स एंड लिगेंड्स। तो कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर या व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो आप बताइए दे आर द दे कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स। बस अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, न्यूट्रल हो, वो अलग चीज है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। अब देखो, आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चल गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में पता चल गया, मेटल का पता चल गया, लिगेंड्स भी पता चल गया। अब लिगेंड्स को थोड़ी सी डिटेल में कर लेते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं आपको पता चल गया है कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, देखो मैं एक बार यहाँ पे एग्जांपल से बता देता हूँ कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, तो मेटल के साथ में जो भी होगा मेटल के साथ में, उसे हम लिगेंड कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो हम ऐसे भी कर देते हैं Ma2B4। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, तो कॉम्प्लेक्स में दो ही चीजें होती हैं, मेटल, और मेटल के अलावा जो भी बच गया लिगेंड। यहाँ पे भी सेंट्रल मेटल, मेटल के अलावा जो भी बच गया, इन इन सबको भी हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स ही बोलते हैं। अब ये अलग अलग तरह के लिगेंड्स हैं, तो ABCD लिख दो, और सेम तरह के हैं तो L लिख दो या A लिख दो या B लिख दो, इट इज अप टू यू। L सिंबल यूज कर लो बेटर है, A भी यूज करना है A भी यूज कर लो। ये तो लिगेंड्स क्या होते हैं, तो हमें अगर देखें, लिगेंड्स आर द मॉलिक्यूल्स और आयंस और एटम्स व्हिच मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन। तो आपसे कोई पूछे भी व्हाट आर लिगेंड्स, तो बताइए कि लिगेंड्स आर द मॉलिक्यूल, आयन और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बिल्कुल सिंपल लिख सकते हो, दे आर द atoms, ions, molecule, they are molecule, ion or group of atom that can make coordinate bond with the central metal ion। metal के साथ जो coordinate bond बनाएगा, बस ये word जरूरी है, coordinate bond ही बनेगा, ये याद रखना, coordinate bond ही बनता है और कोई bond नहीं, तभी हम उसको ligand बोलते हैं और सभी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। लिख लीजिए जरा ये डेफिनेशन कि व्हाट आर लिगेंड्स, लिगेंड्स आर द मॉलिक्यूल, आयन और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जब मैं इसकी डिटेल बताऊंगा ना वहां पे आ जाएगा। अब आ जाओ यहाँ। अब जो हमारे लिगेंड है ना, ये कई तरह के हैं। जो एक बॉन्ड बनाता है ना, ये पूरा नोट करना है, जो एक बॉन्ड बनाता है उसे कहते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। जो दो बॉन्ड बनाते हैं, मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो यूनिडेंटेट, दो बनाएगा तो बाइडेंटेट, ये दो की एग्जांपल है, दो से ज्यादा बनाएगा तो पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, समझिए जरा ध्यान से देखिए क्या बोल बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे समझाता हूँ, समझो क्या बताया मैंने कि मान लीजिए एक लिगेंड है, वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, तो इस लिगेंड को हम बोलेंगे यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट, इनके हमें नाम याद रखने पड़ते हैं। अब मान लीजिए एक लिगेंड है, ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ऐसे दो एरो का मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। तो अगर कोई लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो उसे हम कहते हैं बाइडेंटेट, और डाइडेंटेट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डाइडेंटेट। ठीक है, और दो से ज्यादा वाले हों उनको हम कह देते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, जैसे एग्जांपल है EDTA। तो आपको ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, बस इतना ही नोट करना पड़ेगा, इससे ज्यादा नोट नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए जो मैंने बताया कि लिगेंड्स की टाइप।